इस कहानी का नाम है रामनगर का रहस्य। ये कहानी है रामनगर नाम के एक छोटे और शांत गांव की, जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते थे। पर एक दिन वहां आया एक नया चेहरा, हवलदार राजा। और बस तभी से शुरू हुई एक रहस्यमय कहानी। अरे मुखिया जी, प्रणाम। क्या हालचाल हैं आपके? अरे बस हवलदार जी, भोलेनाथ की कृपा है। सावन का महीना है ना, तो हम सब बहुत प्रसन्न रहते हैं। अरे ये बात तो सही कही आपने। सावन में तो जैसे पूरा माहौल ही बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली और भोलेनाथ की भक्ति। वाह, क्या नजारा होता है। अरे सही कहा राजा हवलदार साहब। अरे मुखिया जी, नाम मेरा राजा है, हवलदार नहीं। आप हमेशा हवलदार क्यों कहते रहते हैं? अबे तो मेरा नाम भी रामलाल है, पर तुम भी तो मुझे मुखिया मुखिया कहते रहते हो ना। हो, तो बदला ले रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, हम बदला नहीं, मौज लेते हैं, मौज। पवन, खाना दे रही हूँ, फिर खेत पर चले जाना। लो ये रहा गर्मा गरम। वाह, तुम ना होती तो मेरा क्या होता सीमा। अरे सीमा बेटा, कैसी हो? अरे शांति चाची, आओ आओ, बस अभी पवन खेत जा रहा है। क्यों चाची, मेरे सामने बात नहीं कर सकती क्या? अरे तू औरतों की बातों में क्यों घुस रहा है? चल भाग यहाँ से। पवन के जाते ही शांति चाची ने अपनी गपशप की पोटली खोल दी। पहले मोहल्ले की बहुओं की बातें, फिर धीरे धीरे बात पहुंची चोरी पर। सीमा बेटा, 2 दिन से मन खटका हुआ है। हमारे घर से चांदी का लोटा गायब हो गया है। मेरी अम्मा का दिया हुआ था। क्या? चांदी का लोटा? अरे आपने कहीं रखकर भूल तो नहीं गई? ना बेटा, पूरा घर छान लिया, भगवान जाने कौन उठा ले गया। सीमा को भी अब कुछ याद आया। उसकी पायल भी गायब थी। चाची, मेरी भी पायल नहीं मिल रही, 2 दिन से ढूंढ रही हूँ। अरे ये तो बहुत अजीब बात है बेटा। तेरे घर से भी, मेरे घर से भी, कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और बस उसी दिन से रामनगर में अजीब घटनाएं होने लगी। कहीं से गहने, कहीं से जूते, तो कहीं से किसी की साइकिल गायब। गांव के लोग बेचैन होने लगे। अरे मेरी घड़ी गायब हो गई यार, किसने चुरा ली? हमारे घर से तो 10,000 उड़ गए। कौन चोर है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है भाई? गांव में डर और बेचैनी बढ़ने लगी थी। और तभी हवलदार राजा वहां पहुंचा। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कौन शोर मचा रहा है? राजा भैया, मेरी बीवी की सगाई की अंगूठी चोरी हो गई है। क्या कहा? अंगूठी? अब तो हद हो गई। गांव में चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सुनो सब लोग, चौकी से खबर मिली है, एक गिरोह इलाके में घुस आया है। घर की टोह लेता है और फिर चोरी करता है। कितने लोग हैं ये अभी तय नहीं, 2 हों या 10। अब तो दिन में भी डर लगने लगा है राजा जी। सब सतर्क रहिए। जो भी बाहरी आदमी दिखे, सीधे मुझे खबर देना, मैं खुद निगरानी रखूंगा। और इसी बेचैनी के बीच गांव की किस्मत पलटने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन रामनगर में आया एक नया मुसाफिर, जिसका नाम था सूरज। गांव में डर का साया गहराने लगा था। हर घर में फुसफुसाहट थी, कहीं हमारे घर में भी चोरी ना हो जाए। और तभी एक अनजान गाड़ी गांव के बाहर आकर रुकती है। अरे ये क्या, गाड़ी बंद हो गई बीच रास्ते में। हेलो, कोई है आसपास? थोड़ी मदद मिल जाती तो। अरे कौन है बेटा? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, मेरा नाम सूरज है। शहर से आ रहा था, रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। रात होने वाली है, अगर बुरा ना माने तो क्या मैं एक रात गांव में रुक सकता हूँ? ठीक है बेटा, पर गांव में थोड़ा हंगामा चल रहा है इन दिनों, सावधान रहना। चोरी चपाटी की घटनाएं बढ़ी हैं। आप चिंता न करें मुखिया जी, मैं एक शरीफ और सीधा मुसाफिर हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
मुखिया रामलाल ने सूरज को अपने घर में ठहरने की इजाजत दे दी। पर उसी समय चौकी की ओर जाते राजा हवलदार की नजर सूरज पर पड़ी। मुखिया जी, ये नया आदमी कौन है? मुसाफिर है बेटा, नाम सूरज बताया। कह रहा है गाड़ी खराब हो गई है। सावधान रहिएगा। जब से चोरी शुरू हुई है कोई नया आदमी गांव में नहीं आया था। अब आया है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मेरी नजर में रहेगा। अगली सुबह सूरज ने ना तो किसी मैकेनिक को बुलाया ना गाड़ी की जांच की। वो तो जैसे सैलानी बन गया था, हर घर हर रास्ते में मुस्कुराते हुए घूमता रहा। अरे देखा वो सूरज, वो वही मुसाफिर है जो मुखिया जी के यहाँ रुका है। अजीब है, गाड़ी की चिंता नहीं, बस गांव की सैर कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ लगती है यार। और तभी खबर आई, एक और चोरी हो गई थी। अरे मेरा मोबाइल चोरी हो गया। चार्ज पर लगाया था रात में, सुबह देखा गायब। अरे सूरज बेटा, तुम्हारी गाड़ी कब ठीक होगी? कब निकलने का इरादा है? मुखिया जी, पहली बार किसी गांव में आया हूँ, थोड़ा घूम रहा था बस। गांव बहुत सुंदर है, हरियाली, शांति और अपनापन। हमारा गांव सुंदर है, पर अब हालात अच्छे नहीं हैं बेटा। अपनी गाड़ी पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है। रात को चौपाल पर फिर से भीड़ जमा थी। हर कोई डरा और बेचैन था। राजा भैया, अब तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। हर रात किसी न किसी के घर चोरी हो रही है। हाँ पवन, मैं भी परेशान हूँ। सबूत ही नहीं मिलता। चोर बहुत चालाक है। किस बात की चर्चा हो रही है? इतने तनाव में क्यों हैं आप लोग? तुम्हें नहीं पता सूरज बेटा, गांव में एक के बाद एक चोरी हो रही है। चप्पल से लेकर मोबाइल तक सब गायब। बहुत बुरा हुआ। तो फिर मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं कल ही मैकेनिक ढूंढ लूंगा। पर उस दिन भी सूरज ने न मैकेनिक ढूंढा न गाड़ी खोली। वो बस मुस्कुराता रहा और घूमता रहा। रात को पवन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा एक परछाई गांव की गलियों में घूम रही थी। अरे ये कौन है इतनी रात को? कहीं वही चोर तो नहीं? पवन ने चप्पल पहनी और उस परछाई का पीछा करने लगा। वो परछाई मुड़कर एक घर की तरफ बढ़ी और जब चांदनी पड़ी तो चेहरा साफ दिखा। अरे ये तो सूरज है। पवन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस लौट आया। सुबह होते ही वो सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा भैया, मैंने कल रात सूरज को गलियों में घूमते देखा। कुछ तो गड़बड़ है। मैं भी जगा था कल रात। मैंने उसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था। सोच रहा था देखूं क्या कर रहा है, पर समझ नहीं आया। अब तो कुछ करना ही होगा भैया। बस बहुत हो गया। आज रात हम उसकी गाड़ी चेक करेंगे। देखते हैं ये मुसाफिर है या रहस्य। क्या सूरज सच में चोर है या कोई और खेल चल रहा है रामनगर में? गांव में चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। हर कोई परेशान था, लेकिन पवन और राजा अब गंभीर हो चुके थे। आज की रात तय करनी थी। सूरज सच में मुसाफिर है या कोई रहस्य छुपा रहा है? देखो सूरज, अब और नहीं, तुम्हारी गाड़ी की जांच करेंगे। ठीक है भाई, देख लो। मैंने कल ही कहा था कि गाड़ी ठीक है। अरे इंजन चालू है। देखो भाई, गाड़ी बिल्कुल सही है। तो फिर तुम गांव में क्यों ठहरे हुए हो? अरे राजा भैया, कभी कभी थोड़ा एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। ऊंचाई से गांव को देखना बड़ा मजेदार है। ये बात ठीक लगती है, पर कुछ तो गड़बड़ है। रात को पवन और राजा फिर से निगरानी में थे। तभी उन्होंने देखा सूरज गांव की गलियों में घूम रहा था। पेड़ पर चढ़ा, खंबे पर टिका, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अरे पवन, देख, वही है। अब बस मौका सही है। चलो दबे पांव उसके पीछे चलते हैं। राजा और पवन ने झटके से एक घर का दरवाजा खोला।
और पकड़ लिया उस परछाई को। अरे कौन है ये? सूरज ही है ना? वो सूरज नहीं, बल्कि शांति चाची का बेटा गौरव निकला। अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। माँ बाप को पता चला तो मेरी जान चली जाएगी। मैं चोरी नहीं कर रहा था, बस इश्क हो रहा था। अच्छा, तो यहाँ इश्क चोरी हो रही थी। चलो बच्चों, इस बार बच गए। अगली बार सीधे पंचायत में मिलेंगे। लेकिन तभी राजा की नजर एक खंबे पर गई और वही सूरज पेड़ पर चढ़ा हुआ। अरे सूरज, नीचे उतर जाओ। तुम पेड़ पर क्या कर रहे हो? अरे भाई, नींद नहीं आती तो बस ऐसे टहलता रहता हूँ। ऊंचाई से गांव देखना बड़ा मजेदार लगता है। बस अब मुखिया जी के पास चलते हैं। मुखिया जी के सामने सूरज ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। देखिए, यहाँ इतनी चोरी हो रही थी, लेकिन राजा भैया के घर से कभी कुछ नहीं चोरी हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अंडर कवर क्राइम ब्रांच अफसर हूँ। क्या कहा? असल में राजा हवलदार कोई हवलदार ही नहीं था। वो वही चोर था जो हमारे गांव में चोरी कर रहा था। क्या? राजा, तुम्हारा खेल अब खत्म। पुलिस को पहले ही बुला लिया है। और इस तरह राजा हवलदार की नकली शख्सियत उजागर हुई। गांव वालों का सामान वापस मिला और सूरज मुसाफिर बनकर रक्षक बन गया। रामनगर में अब फिर से शांति लौट आई। धोखा देने वाला चाहे कोई भी हो, अंत हमेशा सच के पक्ष में होता है। रामनगर अब फिर से शांत था। चोरी की घटनाएं रुक गईं और गांव वालों ने राहत की सांस ली। सूरज जो मुसाफिर बनकर आया था, वास्तव में गांव का रक्षक साबित हुआ। सूरज बेटा, तुमने हमारे गांव की बहुत मदद की। सच में तुम्हारे बिना हम राज को पकड़ ही नहीं पाते। मुखिया जी, ये मेरा कर्तव्य था। गांव की शांति सबके लिए जरूरी है। माफ कर दो, मैंने बहुत गलती की। सारा सामान मैंने अपने घर में छुपा रखा था। जुर्माना दे दूंगा। गलत किया तो सही हुआ। अब आगे से गांव की शांति कोई नहीं भंग करेगा। चोरी का डर खत्म हुआ तो गांव वालों ने तय किया सूरज के लिए एक छोटा सा उत्सव किया जाए। सूरज भैया, आप हमारे गांव में आए और हमारा सबसे बड़ा संकट हल किया। सच में आपने हमारे गांव की इज्जत बचाई। सब गांव वालों की सतर्कता और सहयोग से ही ये संभव हुआ। मैं सिर्फ एक छोटा हिस्सा। गांव के बच्चे सूरज के चारों तरफ घूम रहे थे और बुजुर्ग लोग धन्यवाद दे रहे थे। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। सूरज बेटा, अब तुम्हें वापस शहर जाना होगा। हाँ मुखिया जी, लेकिन रामनगर की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमारा गांव अब सुरक्षित है और हम आपकी बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राहत है कि रामनगर अब फिर से खुशहाल है। और इस तरह सूरज मुसाफिर बनकर आया, रक्षक बन गया और गांव में शांति वापस आई। रामनगर के लोग अब जानते थे, सच्चाई और बहादुरी हमेशा जीतती है।